अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाला राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा समारोह आतंकवादियों के निशाने पर आ गया है, जिसके चलते अनेक नौकरशाह और राजनेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। खुफिया एजेंसियों ने इसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि असामाजिक तत्व इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी खेल रच सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उसके सहयोगी संगठनों को यह रास नहीं आ रहा है कि भारत में पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार शांति चली आ रही है। ना तो कोई बड़ी आतंकवादी वारदात हुई है और ना ही कोई ऐसी घटना जिसके चलते सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ हो, जिसके चलते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम कर सके कि वहाँ पर लगातार एक वर्ग विशेष के साथ जो है दोहरापन अपनाया जा रहा है, जिसके चलते भारत में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। चूँकि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिसके चलते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और उसके सहयोगी संगठन अब 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गए हैं। और स्पष्ट तौर पर ISI ने अपने गुर्गों को निर्देश दिया है कि इस समारोह के पहले कुछ ऐसी बड़ी वारदातें की जाएं जिससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो जाए। इसके लिए बाकायदा कहा गया है कि अयोध्या में जाने वाले नौकरशाहों और बड़े राजनेताओं को भी आतंकवादी संगठन अपना निशाना बना सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके पहले असामाजिक तत्व पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर कुछ ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं जिससे भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सके। खुफिया एजेंसियों ने अपने अलर्ट में साफ तौर पर कहा है कि इसके पहले भारत ने जब हमास इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन किया था, तब भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और उसके सहयोगी संगठनों ने इस बात को फैलाने की पूरी कोशिश की थी कि भारत एक वर्ग विशेष के चलते इजराइल का साथ दे रहा है और भारत में एक वर्ग विशेष के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता रहा है। यानी उन्होंने उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस मुद्दे को पाकिस्तान और उसके सहयोगी संगठन भुना नहीं पाए थे। लेकिन अब पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी की पूरी कोशिश है कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कुछ इस तरह की गड़बड़ी कर दी जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सके। यही कारण है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले राजनेताओं और नौकरशाह को खतरा बढ़ गया है। यानी उनके ऊपर आतंकवादी हमले हो सकते हैं और ये हमला केवल अयोध्या में नहीं, भारत में किसी भी स्थान पर हो सकता है, खासकर जब यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह नज़दीक पर होगा। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले ही उस तमाम स्थान को टेक ओवर कर लिया जाए और वहाँ पर जगह जगह CCTV और तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए जाएँ जिससे जो आतंकवादी संगठन हैं या उससे जुड़े लोग हैं वो वहाँ पर किसी भी तरह की पैठ ना बना सकें। ये ध्यान रहे कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारों नहीं लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते आतंकवादी अपना खेल खेल सकते हैं। लिहाजा खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उस पूरे स्थान को धीरे धीरे अपने टेक ओवर कर लिया है। साथ ही भारत में अन्य जगहों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते भारत में किसी भी जगह पर नौकरशाहों या बड़े राजनेताओं पर हमला हो सकता है। लिहाजा पूरी सुरक्षा बरती जाए। अब आतंकवादी संगठनों की पूरी कोशिश है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले कुछ ऐसा खेल रच दिया जाए जिसके चलते भारत की छवि खराब हो, और दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में अपनी पूरी जान लगा दी है कि वो पाकिस्तान के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे।